नमस्कार। पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन में आपका स्वागत है। आज के पठन पाठन में हम चर्चा करेंगे स्वर की मात्रा एवं उसके भेद पर। मात्रा का शाब्दिक अर्थ है परिमाण, किंतु हिंदी व्याकरण में इसका अर्थ है स्वर को सूचित करने वाली रेखा, अर्थात स्वर की सूचक रेखा, अर्थात हम स्वर को सूचित करने वाली रेखा के ही संदर्भ में आज बातचीत करेंगे। पिछली चर्चा में स्वर की संख्या, उसके भेद वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। ये भी पढ़ चुके हैं कि स्वर जो है वह किसी व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है। जितने भी व्यंजन हैं उसमें कम से कम ओ का योग रहता ही है। यहाँ पर हम देखते हैं को और ओ, को में जब ओ जुट गया तो ये हो गया को, अर्थात जितने भी व्यंजन हैं उसमें कम से कम ओ का योग रहता ही है, अर्थात को की कोई मात्राएं नहीं होती है। उसी तरह से को में जब आ जोड़ा गया तो को में आ जोड़ने के लिए को आ नहीं लिखते हैं, बल्कि आ के लिए एक सूचक रेखा है, वह सूचक रेखा ये है। इसी रेखा का इसमें जोड़ दिया जाता है, अर्थात को और आ का सूचक बराबर का, अर्थात को आकार का। इसको ही पढ़ते हैं को आकार का। उसी तरह से यहाँ पर को में ह्रस्व ई जोड़ दिया गया है तो हो गया को ह्रस्व ईकार। अब इस को ह्रस्व ईकार में ये ई ह्रस्व ई का वास्तविक रूप नहीं आता है, बल्कि इस ई के लिए कोई सूचक रेखा है तो उसी का योग होता है। यहाँ पर देखिए को में ह्रस्व ई, अर्थात को ह्रस्व ई का सूचक तो ये है, इसी को इसमें जोड़ दिया गया है, अर्थात को ह्रस्व ईकार की। उसी तरह से को में दीर्घ ई, ये दीर्घ ई की सूचक रेखा ये है, इसी बोलते हैं को दीर्घ ईकार की। उसी तरह से हम ये देखते हैं को ह्रस्वकार कु, यानी को ह्रस्वकार कु, को दीर्घ उकार कु, अर्थात को में दीर्घ उ की सूचक रेखा जोड़ने से को दीर्घ उकार कु। उसी तरह से को एकार के, अर्थात को में ए की मात्रा जोड़ देने से को एकार के, को में ऐ जोड़ने से को ऐकार कै, यहाँ पर को में ऐ की मात्रा जोड़ने से कै, को में ओ जोड़ने से को, यहाँ पर को में ओ की मात्रा जोड़ने से को, और को में औ जोड़ने से कौ, और यहाँ पर को में औ की मात्रा जोड़ने से कौ। अर्थात हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस को या कोई भी वर्ण है, क ख ग, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उस व्यंजन वर्ण के भिन्न भिन्न उच्चारण होते हैं। उस भिन्न भिन्न उच्चारण में स्वर की मात्रा का योग करने के लिए स्वर का वास्तविक रूप उसमें नहीं जोड़ते हैं, बल्कि स्वर के लिए जो बदला हुआ रूप है, उसका सूचक है, उसी का योग करते हैं। अर्थात इस आ का बदला हुआ रूप ये है, अर्थात ये आ का सूचक ये है। उसी तरह से दीर्घ ई वास्तविक वर्ण है जिसका बदला हुआ रूप अर्थात सूचक रेखा ये है। उसी तरह से ह्रस्व उ एक वास्तविक स्वर है जिसका बदला हुआ रूप ये सूचक रेखा है, बदला हुआ रूप ये है, इसे सूचक रेखा भी कह सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी व्यंजन में जब स्वर का योग होता है तो स्वर का वास्तविक रूप उस व्यंजन में नहीं जुड़ करके उसके सूचक का ही योग होता है। उस विशेष सूचक रेखा को ही मात्रा कहते हैं। वही यहाँ पर मात्राएं दी गई है। ये आ की मात्रा है, ये ह्रस्वी की मात्रा, ये दीर्घी की मात्रा, ये ह्रस्व की मात्रा, ये दीर्घ की मात्रा, ये री की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये ऐ की मात्रा और ओ की मात्रा, औ की मात्रा, जो कि यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। आ की मात्रा ये हुआ, ह्रस्व ई की मात्रा ये, दीर्घ ई की मात्रा ये, ह्रस्व उ की मात्रा ये, दीर्घ उ की मात्रा ये, री की मात्रा ये, ए की मात्रा ये, ऐ की मात्रा ये, ओ की मात्रा ये और औ की मात्रा ये है। तो इस तरह से हम ये समझ
सकते हैं कि भिन्न भिन्न वर्णों के उच्चारण स्पष्ट करने के लिए उसमें स्वरों का योग किया जाता है। तो स्वर का योग करने के लिए उस स्वर के वास्तविक रूप नहीं बल्कि उसका परिवर्तित रूप का प्रयोग किया जाता है। वही परिवर्तित रूप स्वर की मात्रा कहलाती है। इसीलिए मैं यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा देना चाहूँगा कि व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब उसके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। ये मात्राएं 10 हैं। वही बात मैंने यहां पर लिखा है। व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। ये मात्राएं कुल 10 हैं, इसको याद रखिएगा। ये मात्राएं कुल 10 हैं, अर्थात वही दिया है यहाँ पर मैंने, ये स्वर और नीचे में मात्राएं हैं। इससे पहले भी मैं बतला चुका हूँ और यहाँ भी ये आ की मात्रा है, ये आ का वास्तविक रूप है और उसके लिए प्रयुक्त सूचक रेखा जो है सो ये है। इसलिए आ की मात्रा ये है, ह्रस्वी की मात्रा ये है, दीर्घ ई की मात्रा ये है, ह्रस्व की मात्रा ये है, दीर्घ उ की मात्रा ये है, री की मात्रा ये है, ए की मात्रा ये है, ऐ की मात्रा ये है, ओ की मात्रा ये है और औ की मात्रा ये है। इस प्रकार कुल 10 मात्राएं हैं। और हाँ, इस चर्चा के अंत में प्रश्नावली दी है। उस प्रश्नावली में इस चर्चा से संबंधित ही प्रश्न है। इस चर्चा को देखने के बाद उस प्रश्नावली को आप अवश्य देखें और उसका उत्तर देने का प्रयास करें। जब उन प्रश्नों का आप उत्तर दे पाएंगे तो आपको उत्तर देने का विश्वास बढ़ेगा और विश्वास के साथ कोई प्रश्न का हल करेंगे तो आपको अधिक से अधिक अंक मिलेंगे और वही आपको प्रतियोगिता में सफल कराने का एक रास्ता प्रशस्त करेगा। अगर यदि कोई संदेह हो तो अगली चर्चा में पिछली चर्चा के प्रश्नों का उत्तर आप देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें तथा नए वीडियोज के लिए बेल आइकन स्पर्श करें। ये मात्राएं 3 प्रकार की होती है। एक में है ह्रस्व, 2 में है दीर्घ और 3 में है प्लुत। अब हम बारी बारी से इन सबों की परिभाषा जानते हैं और उसकी मात्राएं कौन सी है उसके बारे में जानते हैं। 1 नंबर में है ह्रस्व। इसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है और इसके चिन्ह वही होते हैं जो ह्रस्व स्वर के होते हैं। अर्थात ये ह्रस्व ई की मात्रा जो है ये ह्रस्व मात्रा है, ये ह्रस्व उ की मात्रा जो है ह्रस्व मात्रा है और री की ये ह्रस्व मात्रा है। ये 3 जो है ह्रस्व मात्राएं हैं। ये स्वर जिस व्यंजन में जुड़ते हैं उसकी मात्राएं एक होती है। छंद शास्त्र में हम पढ़ेंगे लघु और गुरु। ह्रस्व को लघु कहते हैं और दीर्घ को गुरु कहते हैं। वही है, ये ह्रस्व ई की मात्रा है अर्थात ह्रस्व है, ह्रस्व उ की मात्रा है ह्रस्व मात्रा है और ये री भी ह्रस्व मात्रा है अर्थात ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री ह्रस्व मात्राएं हैं। 2 नंबर में है दीर्घ। इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है और इसके चिन्ह वही होते हैं जो दीर्घ स्वर के और स्मित स्वर के होते हैं। यथा ये आ की मात्रा है, ये दीर्घ ई की मात्रा है, ये दीर्घ उ की मात्रा है और ये संयुक्त स्वर के ए की मात्रा है, ये ऐ की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है और ये औ की मात्रा है। दीर्घ स्वर की कुल मात्राएं 7 है। 3 नंबर में है प्लुत। इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है किंतु इसके कोई चिन्ह नहीं है। उच्चारण होते हैं किंतु इसके कोई चिन्ह नहीं है। जैसे ओम, ये दीर्घ ऊ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग कर उसका उच्चारण होता है ओम किंतु इसका कोई चिन्ह नहीं है।
इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसके कोई चिन्ह नहीं है पर उच्चारण होते हैं। अब मैं इस चर्चा से संबंधित ये प्रश्नावली दे रहा हूँ। यदि आपने इस चर्चा को पूरा देखा है, समझा है, प्रश्नावली में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसका सही उत्तर आप दे पाएंगे और आपके हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा। और इसमें कहीं भी संदेह हो तो अगली चर्चा में हम इसका उत्तर देंगे। प्रश्नावली है, सही उत्तर को चिह्नित करें। 1 नंबर में है, मात्राओं की संख्या 7, 8, 9, 10 होती है। दूसरा प्रश्न है, ओ या आ या ह्रस्वी या दीर्घ ई की मात्रा नहीं होती है। तीसरा प्रश्न है, ह्रस्व या दीर्घ या प्लुत या अनुस्वार का चिन्ह नहीं होता है। 4 नंबर में है, ह्रस्व मात्राओं की संख्या 2 या 3 या 4 या 5 हैं। 5वां प्रश्न है, दीर्घ मात्राओं की संख्या 7 या 8 या 9 या 10 हैं। 6वां प्रश्न है, ह्रस्व के उच्चारण में 1 या 2 या 3 या 4 मात्रा का समय लगता है। 7 में है, दीर्घ के उच्चारण में 1 या 2 या 3 या 4 मात्रा का समय लगता है। 8 में है, प्लुत के उच्चारण में 1 या 2 या 3 या 4 मात्रा का समय लगता है। अब हमने जो चर्चा संख्या 49 में प्रश्न दिए थे, उस प्रश्न का उत्तर मैं यहां पर दे रहा हूं। यदि आपको उस प्रश्न में कहीं भी संदेह हुआ हो तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर का मेल आप कर सकते हैं। इस तरह से मैं अन्य चर्चाओं में पिछली चर्चा का प्रश्नोत्तर दिया करूंगा। चर्चा संख्या 49 का उत्तर है, प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 का 1 का उत्तर है 11, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है 3, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है 4, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है 4, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है ए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है ओ, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है ए और प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है औ। मेरे परिश्रम को सार्थक बनाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। धन्यवाद।